माँ के नाम से ज़मीन है। माँ की स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो अब एक पढ़े लिखे कुछ नहीं, ना पढ़ी लिखी कुछ नहीं, अंगूठा मारती है। जहाँ भी उनको अंगूठा लगाने के लिए बोलते हैं अंगूठा लगा देती है। अब ये परेशानी हम लोगों का है कि वो सब हम लोगों का हिस्सा का है जो ये है। तो बंटवारानामा नहीं हुआ है अभी। तो आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? ये रजिस्ट्री करवाने के लिए आ रहे हैं, उसको फर्जी तरीका से जो बेचने वाला भी एक भाई बेचने वाला जो है भतीजा है, भाई को न पूछे हैं, न किसी भाई को नहीं पूछे हैं। वो 420 में अभी अंदर है, वर्तमान में कांकेर थाना में। अभी वो गांव में जो है इसी तरह से फर्जी तरह से काम करते करते अभी 25 लाख रुपए का फर्जी काम किया है। वो वहाँ जा कर के केंद्रीय विद्यालय के नाम से वो भी लेटर पैड बनाया है और सील बना कर के वो जो है लोगों से नौकरी देने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। उसी प्रकार से ज़मीन को बेचा है, माँ को एक किडनैपिंग कर करके उसको दलाल के माध्यम से उसको बेच दिया है। हम कलेक्टर से अनुरोध करते हैं कि ज़मीन को बिल्कुल हम किसी तरह से बिकने के लिए रुकवाने की कृपा करें। ये हमारी तीन माटा है, कृषि ज़मीन है। बिना पूछे गौछे किसी भाई को ना परिवार को किसी को ना पूछे उसके लड़का जो है जो 420 में अंदर है वो बेच दिया है, सौदा कर दिया है। और उसके पिताजी जो है छुड़ाने के चक्कर में माँ को किडनैपिंग करके उसको जो है ला करके उसको रजिस्ट्री करवाने के लिए अंदर आ गए। तो हम उसके आपत्ति दावा ठोके हैं। हम कलेक्टर से भी अनुरोध करते हैं, कलेक्टर जन दर्शन में आए थे और हम बात रखे हैं इस बात को, और हम निवेदन करते हैं कि भाई हमारी संपत्ति है उसको बचाए, किसी तरह से रुकवाने की कृपा करें। आप भी हकदार हैं? हाँ, मैं भी हकदार हूँ, लेकिन वो जो है ना माता जी की मानसिक स्थिति खराब है, उसका न सुनती है न सही से उसको देख सकती है। वो खाली हाँ, वो फर्जी दलाल लोग इसको ये करके इसको ज़मीन को खरीद रहे हैं। हम लोग तीनों भाई सभी का हिस्सा है उसमें। अब आज हम लोग बेकार हो रहे हैं। क्या नाम है उसका जो ये कर रहे हैं, उनका पूरा डिटेल बताइए। उसका अभी वो दलालों में तो 4-5 दलाल 9 दलाल बता रहे थे। जो आपका भाई जो है परमानंद का लड़का है कोमल पांडे, जो अभी अंदर है 420 में फर्जी तरह से। अभी जो है परमानंद पांडे कुर्सी पर थाना बालूद है, उसी का लड़का है जो उसको छुड़वाने के चक्कर में अभी 376 में अभी भी अंदर पहले और किया था केस। अभी पूरे लोगों के पूरे बालोद जिला में वो प्रचलित हो गया है, गांव में प्रचलित हो गया है कि अभी फ्रॉड काम किया है कि वो केंद्रीय विद्यालय के नाम से सील और लेटर पैड करके नौकरी दिलाने के चक्कर में गांव में से पैसा लिया है। अभी अंदर है। कलेक्टर साहब से हुई आप लोग की मुलाकात नहीं हुए। कलेक्टर हम लोग जैसे ही गए वो निकल गए। कलेक्टर वही निवेदन करने के लिए हम लोग जन दर्शन में पहुँचे थे। आप लोगों की मुलाकात? मैडम से हुई है, बैठी वो। मैडम बोले कि ये आवेदन जो लगाया है उसको अब ये रजिस्ट्री कार्यालय में दे दो बोले, पर अब क्या होते हैं अब लगाते हैं वहाँ रजिस्ट्री कार्यालय में। और वैसे तो आपत्ति दावा पेश कर दिए हैं। दिन पहले की घटना है आज की घटना आई हो तो बेचे हैं बहुत, 1 साल से ऊपर का है। हमारे पास ये है उसका इकरारनामा। अच्छा, एक इकरारनामा जो है आज रजिस्ट्री करा रही। इकरारनामा जो है 23 फरवरी 2023 का इकरारनामा है। आज लोग रजिस्ट्री करवा रहा है। आज करवा रहे हैं? आज करवा रहा है। डाला है रजिस्ट्री के लिए? आज उसकी रजिस्ट्री है? आज रजिस्ट्री है। तो अभी आप आगे क्या करने वाले हैं? हम उसको रुकवाने के लिए यहाँ तक के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपत्ति दावा पेश किए हैं। अच्छा, तो रजिस्ट्री कार्यालय से क्या जवाब मिला आपको? अभी कुछ मिला कि? अब मिले हैं, ये रसीद दिए हैं अभी। अच्छा, है ना? क्या बोले हैं और? है वो बोले हैं कि भाई हम बात अपनी रख दी है, अब रख दो, ऐसा करके बोले बस। हाँ, आगे फिर अगर करते हैं तो हम न्यायालय प्रक्रिया को अपनाएंगे। क्या करेंगे? कलेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि हमारी कृषि भूमि है, हमको उससे कुछ मिल नहीं रहा है। अगले साल से वो जो है पूरा बंजर पड़ा हुआ है। उस समय आप लोग नहीं थे क्या जब माँ से उसने करवाया ये सब? उस समय का हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा ना। किसी को भी मालूम नहीं था उसको। अभी 3 दिन पहले उसका जो इकरारनामा है ना, अब ये ओपन हुआ है। हम लोगों को मालूम ही नहीं था ना इसके बारे में, कब बिक्री किया क्या किया। जब बाद में जब सब चीज़ हुआ ना तब माँ से लिखवा लिया क्या उसने? माँ से
ऐसे वो तो बहने पढ़ी लिखी नहीं है, ना देखनी नहीं, पढ़ नहीं सकती, आप जैसे बोलोगे वैसे कहेगी, है ना। उसका दिमाग ही नहीं है, वो उसका उम्र का 96-97 साल का उम्र होता है। अब बताओ किस स्थिति में वो है, उसको जो है झूठा का कह कर करके बड़े के मेरे के में करके वो जो बोले कहने के लिए बोलते वो जो बोलती है वो है, जैसे कहो आप बोलने के लिए वैसे बोलेगी वो। और सभी का मेरे पास भी रह रही थी वो, मैं मेरे पास मैं रखा था, मेरे बाप को रखा था, मैं रखा था, उनका पालन किया भाई। इसी प्रकार से वो जो है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है भाई। किसी हालत से इस बिक्री नामा को रुकवाने की कृपा करेंगे हम। मैं बोल रहे हैं वो अंदर है, तो रजिस्ट्री किसके नाम से हो रही है? रजिस्ट्री जो है वो दलालों के माध्यम से, किसी के दलाल लोग पहुँचे वहाँ। नहीं, जो व्यक्ति है आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या नाम उसका? कोमल पांडे। और जो कांकेर जेल में बंद है वो कौन? वो वही कोमल पांडे वही है। तो जेल में अभी कहाँ है वो? जेल में है? जेल में है। तो जेल में रह के रजिस्ट्री कहाँ होगी? अरे उसके पिताजी ने आया है वो अभी लेकर के। हाँ, वो लोग उसको छुड़ाने के पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ बोलिए। इनको छुड़ाने के लिए जो है ना, पैसा का बंदोबस्त करने के लिए जो है माता जी से सब वो रजिस्ट्री करवा रहे हैं। अच्छा, उनके पिताजी ये सब कर? हाँ, उसका पिताजी करवा रहा है। ये शुरुआत में क्या हुआ था कि ये तिल्दा में इन लोग अप्रोच किए थे बेचने के लिए, तब वहाँ पे हम लोग आवेदन करके इसको स्टे लगा दिए थे। और ये उप रजिस्ट्रार तिल्दा, एसडीएम तिल्दा और तहसीलदार तिल्दा तीनों का आवेदन किया हुआ है। और इस ज़मीन पे एक बार और इन लोग ने दावापत्ती की थी, तब भी एसडीएम के पास हमने केस लड़ा था और केस हमने जीत चुका है। जीतने के बाद में अभी के डेट में, आज के डेट में वो नक्शा कटा नहीं है, उस ज़मीन जो है ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, ना ही इनके पास कोई, अभी मान के चलिए इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है आपका, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट में ये जो है रजिस्ट्री कराने को देख रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम से। क्योंकि नक्शा है नहीं, नक्शा सो ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, पासबुक को क्या, ऋण पुस्तिका इनके पास अवेलेबल नहीं है। बिना ऋण पुस्तिका की ये जो है अभी यहाँ पे रजिस्ट्री के लिए आए हुए हैं। और इसमें कम से कम बहुत सारे दलाल लोग शामिल हैं। और एक जो एग्रीमेंट हुआ है जो 23 के हुआ है, जो कि फर्स्ट पार्टी के साथ में हुआ है, उसके साथ में और 2-3 एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट ये हुआ है। तो इस चक्कर में हम लोग क्या किए, इसमें आवेदन किया। और इसमें जो दादी की स्थिति हो 96 वर्ष की है, और उनकी कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो कोई चीज़ समझ पाए, पूरी तरीके से अनपढ़ है, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ये तहसील कार्यालय में खारिज हो चुका है इनका? हाँ, तहसील कार्यालय में वहाँ रजिस्ट्री हो नहीं रही है, तो ये यहाँ के रजिस्ट्री करा रहे हैं बिना नक्शा में। इन लोग अपना क्या अधिकारियों के साथ में सेटिंग या जमावड़ा किए हैं, उसके चलते इन लोग अपना रजिस्ट्री करा रहे हैं फर्जी तरीके से, बिना ऋण पुस्तिका की फर्जी करवा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें करा रहे हैं, जबकि ये जो है पैतृक संपत्ति है, दादा ने खरीदी है और दादी के नाम पर चढ़ाई हुई है, और पैतृक संपत्ति है, इसमें सब भाइयों का अधिकार है। उनका कुछ वो प्रभाव वाला भी है क्या नेताओं से या अधिकारियों? हाँ, नेताओं और अधिकारियों से भी गए थे हम, उनके घर पे बहस भी हुआ। बहस में उन्होंने कहा कि मैं देख लूँगा। जो ज़मीन खरीदने वाला है वो बोलते हैं कि भैया, जो दलाल है वो कहते हैं कि मैं आपको रजिस्ट्री करा के दिखा दूंगा बिना ऋण पुस्तिका और बिना नक्शा के, आप देख लेना। ये हम इस तरीके का हमको बोल रहे हैं कि हमारा बहुत पकड़ है रायपुर में, इसलिए हम रायपुर में कराएंगे, हम वहाँ तिल्दा नहीं जाने वाले, इस तरीके का।